रविवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति को लेकर मंत्री अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि रुपयों की कमी नहीं है। जब रुपयों की कमी नहीं है तो बिजली सप्लाई प्रदेश में बेहतर क्यों नहीं है। वहीं यूपी में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी एकदम बेकार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोई कहीं आता जाता है उसे गोली मार दी जाती है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में आए दिन गोली मारी जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कानून व्यवस्था को लेकर धरने पर बैठी थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य मंत्री को धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो अपने मंत्रालय का कोई काम नहीं कर सकती हैं। वहीं सभी विभागों को मुख्यमंत्री ने खुद कंट्रोल कर रखा है। मंत्रियों के सेक्रेटरी पर पीएम का कंट्रोल है तो मंत्री कोई काम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जातिवादी सरकार है। मुख्यमंत्री की जाति के लोग ही सरकार चला रहे हैं। भाजपा की सरकार बनाने में ब्राह्मणों का बड़ा योगदान है, लेकिन उस योगदान का फल ब्राह्मणों को नहीं मिल रहा है। अब की बार ब्राह्मण जागरूक होकर इस भाजपा सरकार को हटाने में सहयोग करेंगे। प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सहयोग करेंगे। कई उद्देश्य है। एक तो ये अर्पित द्विवेदी का निमंत्रण था, हमारी योजना सभा के नगर अध्यक्ष अर्पित द्विवेदी का, इसमें आना था। फिर दो भंडारे थे जो हमारे लोगों, एक तो हमारे यादव समुदाय द्वारा संचालित है, एक और दूसरे वहां जाना था। और 4 बजे हमको पद्मेश जी के यहाँ कोई कार्यक्रम है जिसमें मुझे रहना है, तो इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर मैं यहाँ आया था। आप देख ही रहे हैं बिजली व्यवस्था की हालत जो है। रोज मंत्री का बयान आप सुन रहे हैं, उससे वो खुद निराश है। वो सारा दोष अधिकारियों को मत देते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बिजली खरीदो। तो अगर पैसे की कमी नहीं है तो बिजली खरीद के आनी है ना। इनकी व्यवस्था बिजली की चरमरा गई और बिजली व्यवस्था को जितनी हमें जरूरत है, मंत्री जी कहते उससे ज्यादा हमारे पास बिजली है। फिर उससे ज्यादा बिजली तब तो गड़बड़, क्योंकि उनका तर्क जो है कोई सही नहीं है। बिजली व्यवस्था जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं और सारे लोग कहते हैं कि बिजली व्यवस्था इनकी बिल्कुल चरमरा गई है। हमारी आवश्यकता अनुसार इनके पास बिजली उपलब्ध नहीं है, जबकि बिजली के इतने कारखाने हैं, जितना उत्पादन करना चाहिए लगता है उतना उत्पादन नहीं कर पाते।